नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये वो शख्स हैं जो हमारे साथ भी काम कर चुके हैं और कई चैनलों के साथ इन्होंने काम किया है, लेकिन आज इन्होंने अपना चैनल जो है वो खोला है और उसके साथ साथ आज जिस मुद्दे के लिए हमने इन्हें अपने पास बुलाया है, जो ख़ास बातचीत इनके साथ करनी है। नासिर साहब, आज हमने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया है कि जो आपने जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई है उसको लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। तो जो आपने जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई वो क्यों बनाई? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जो है वो बोलने का मौका दिया है। मैंने न सिर्फ जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाई है बल्कि मैंने अपनी एक न्यूज़ एजेंसी भी जो है वो अभी उसकी फाउंडेशन रखी है, जिसका आगे जो है वो आस्ता आस्ता फॉर्मेलिटीज़ हम पूरा कर ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसको जो है हम खड़ा कर रहे हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाने की जो ज़रूरत पड़ी वो ये पड़ी कि जर्नलिस्ट वेलफेयर के लिए जम्मू कश्मीर में अभी तक मेरी नज़र में जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखी। चाहे आप जर्नलिस्ट की बात करें, चाहे आप बाकी मीडिया रिपोर्टर्स की बात करें या मीडिया के साथ वाबस्ता किसी भी आदमी की बात करें, वो चाहे प्रिंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो या किसी और माध्यम के साथ जुड़े हुए हों, उनके वेलफेयर के लिए जम्मू कश्मीर में जो है वो कोई अभी तक मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखी। शायद और हों, मेरी नज़र में नहीं आया हूँ या आपकी नज़र में हों, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा मैंने महसूस किया कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मैंने फ्रंट में नहीं देखी जो उस वक़्त जर्नलिस्ट को या मीडिया रिपोर्टर्स को या प्रिंट से जुड़े हुए लोगों को जो है वो साथ देने के लिए सामने हुए, जिस वक़्त उनको जो है वो सहारे की ज़रूरत हो। और इसी विचार को लेते हुए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन डाल दी, ताकि जो वेलफेयर है वो जो वेलफेयर का काम जो है वो इन लोगों से जुड़ा हुआ करने की कहीं अगर नौबत पड़ी तो हम उसके लिए जो है वो स्टेप्स उठाए। देखिए इरशाद साहब, बात यह है कि अकेले इंसान जो है वो कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन अकेला जो होता है वो अकेला ही रहता है और उसकी रीच भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर सारे लोग मिल जाएं, सारे लोग जो है वो मिल जाए और मिलकर जो है वो स्टेप उठाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो कई सालों का काम है वो कई दिनों में जो है वो किया जा सकता है। और यही एक विचार था जिसको लेकर के जो है वो मैंने इस एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी। दूसरा ये था कि कई जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई। सीनियर जर्नलिस्ट भी है, जूनियर भी है। खैर सीनियर तो पुराने हैं, हम हमारी उम्र से ज़्यादा, तो उनका एक्सपीरियंस है काम करने का। हो सकता है उनको आज तक जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो ऐसी एसोसिएशंस की, और वो जो है वो थोड़ा ज़रूरत क्यों पड़ी ये बनाने के लिए? ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो है वो जर्नलिस्ट के पर जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स जो है वो उठाए गए जिनको लेकर के जो है वो उसको जो है वो काफ़ी जो है वो पर्सनली अगर हम बात करें ज़ाती तौर पर उसको काफ़ी ड्राबैक जो है वो आया। अगर उसके हम वो काम की बात करें, रिसेंटली जहाँ जब मैं शुरू में काम में अपनी बात करूँगा, शुरू में जब मैंने जिस चैनल में काम किया तो वहाँ पर जो है वो जिसके साथ मैं काम किया करता था, तो उसने भी जो है वो जैसा वादा मेरे साथ पहले किया था कि आपको क्या फैसिलिटीज़ हम देंगे, क्या कुछ हम आपके लिए जो है वो पे स्केल में इंक्रीज़ करेंगे, फिर किस तरह से हम अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाएंगे, यानी कि ज्वाइन करते वक्त सब्ज़ बाग दिखाए गए। अंत में जो पैसे जितने डील किए थे वो भी नहीं दिए। और मेरी तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई चैनलों में बेहतरीन काम किया और आज तक उनकी सैलरीज जो है वो रिलीज़ नहीं हुई है, यानी खा लिया गया उनको। दूसरा, मुझे अभी जो है वो 2 ढाई 3 साल का अरसा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए। अगर मैं फ्रंट लाइन रिपोर्टर की बात करूं, उससे पहले मैंने बेशक इधर उधर काम किया होगा, लेकिन फ्रंट लाइन की मैं बात करूं, मेरे कई साथी हैं, मेरे कई कलीग्स हैं जिन पर जो है वो हमले करवाए गए, गुंडों द्वारा हमले करवाए गए। और उस पर जो है वो जब ड्यूरिंग रिपोर्ट उनको जो है वो मार पिटाई की गई। कुछ लोगों को तो जो है वो चुना गया कि कहाँ पर लेकर कहाँ पर जो है वो मार पिटाई करनी है। वो बेशक बाद में पुलिस केस जो है वो रजिस्टर और उसकी आज जो है वो सुनवाई भी चल रही है उन केसेस की। लेकिन उस वक़्त उस मुश्किल हालात में वो सारे के सारे जो थे वो अकेले थे। आखिर हम सब काम किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए। सुबह शाम नहीं देखते हम, रात दिन नहीं देखते हैं हम, ठीक है। और
हम ये नहीं देखते हैं मौसम कौन सा है, सर्दी का है, गर्मी का। हम सर्विस के लिए बाहर होते हैं, तो इन सर्विसेज को अंजाम देते हुए घर के मुकाबले में ज़्यादा वक्त हमारा जो है वो बाहर बीतता है। तो ऐसे में अगर इस टाइप की जो अत्याचार हमारी जो फ्रेटर्निटी है उस पर हो, तो मुझे लगता है उस वक़्त जो है वो साथ देने के लिए और स्टेप उठाने के लिए इस एसोसिएशन की ज़रूरत मुझे जो है वो पड़ी। खुद मेरी भी अगर मैं बात करूँ, मैंने कई चैनलों के साथ जो है वो काम किया है। मेरी भी जो है वो सैलरी जो है वो कई चैनल्स में पेंडिंग है। तो अभी भी जिस चैनल को मैंने पीछे छोड़ा, उसमें भी मेरा जो है वो 30-35 हज़ार रुपया जो है वो खा लिया गया। उस पे भी जो है वो मुझे अब पुलिस का सहारा लेकर के जो है वो काम करना पड़ अगर रहा है। हम आपके काम की बात करें तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम फील्ड की बात करें, आप हमेशा फील्ड में होते हो और हमेशा आप लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये कहा कि हमारी सैलरी जो है वो अक्सर बंद रहती है। ऐसा क्यों? देखिए सर, कुछ चैनल्स हैं जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। हमारा तो काम ही अभी नया-नया है। शायद सामने वाले को जो है वो हमारे बारे में कोई विचार ऐसा आता हो या कोई मर्ज़ी आती हो। मैं अपनी जगह पर अगर 30-35 हज़ार छोड़ दूँगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको उससे आज से पहले कई-कई सालों से जो है वो सैलरीज़ जो है वो नहीं रिलीज़ की गई है या गबन कर दी गई। उन्होंने क्यों नहीं आज तक माँगी? कि वो इसलिए क्योंकि एसोसिएशन का साथ नहीं था उनको। वो इसलिए क्योंकि फ्रेटर्निटी जो है वो उसको यूनाइट करके चलाने वाला शायद मेरी नज़र में अभी तक कोई नहीं था। तो इसीलिए जो है वो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन खोली है कि मीडिया रिलेटेड या जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया रिलेटेड और ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो हम नेशनल लेवल पर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ले जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर जो है वो हमें, जैसा हम लोगों के लिए सर्विस देते हैं, कौम के लिए सर्विसेज देते हैं, हमारे अपने लिए कहाँ पर जो है हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर हम स्टेप्स उठाएँगे और उस रिलेटेड जो है वो काम करेंगे। यही वजह थी मेरी जो मैंने ये जम्मू एंड कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की फाउंडेशन डाली। इसमें अभी शुरुआत में मैं खुद ही जो है वो अभी इसको ले कितने लोग जुड़े हैं आपकी इस फाउंडेशन? देखिए, कहने को तो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम आपके साथ हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसकी हमें ज़रूरत थी। हालाँकि कई लोगों ने मुझे अपोज़ भी किया, कई लोगों ने पकड़ के मुझे गालियाँ भी दी। लेकिन मैंने उनको नेग्लेक्ट किया। शायद उनको लगा हो कि जो स्टेप मैं उठा रहा हूँ ये ठीक नहीं हो या किसी और तरह से वो हर्ट हुए हों। लेकिन मैंने उनको जो है वो उतना कंसिडर नहीं किया है। अलबत्ता मैक्सिमम लोग मेरे साथ हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको जो है वो ये काम करना चाहिए और हम आपके साथ हैं। मेरे कई फ्रेंड हैं जो इसके मेंबर बनने को तैयार है और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को दावत देना चाहूँगा। सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी हैं, जो चैनल के मालिक हैं या ओनर्स हैं न्यूज़पेपर के या बाकी जो चैनल चलाते हैं, उनको भी मैं अपील करूँगा कि वो भी हमारा साथ दें। अगर ज्वाइन ना करें तो कम से कम साथ दें। तो आपको भी मैं इसमें आने की जो है वो दावत देता हूँ, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं कोई न कोई योगदान जो है वो किसी की भलाई के लिए करेंगे ज़रूर। तो इसमें जो है वो सारे लोगों के लिए दरवाज़े खुले हैं और मेंबर्स की बात कर के आपने तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऑलरेडी जो है वो एप्रिशिएट कर रहे हैं और जब हम इसकी रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँगा तो उस दिन जिसको दिल में होगा कि वो आए तो मैं उसको एज़ अ मेंबर एक्सेप्ट करके उसको रजिस्टर करवाऊँगा। और दूसरी बात जो मैं यहाँ से आपके माध्यम से जो है वो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये इंटरेस्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन होगी। किसी को लगता होगा ये पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं, किसी को लगता होगा कि ये मनी जनरेट के लिए करने के लिए जो है वो बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी तरफ से जो योगदान हमारे किसी नीडफुल ब्रदर को जो हमारी फ्रेटर्निटी का होगा कि उसको ज़रूरत होगी वो दे सकते हैं। दूसरा ये होगा कि कहीं उसको कानूनी तौर पर कई मसाइल का सामना करना पड़ता हो, वहाँ पर उसको जो है वो जाकर साथ दे सकते हैं। और कई तरह से अगर उसको जो है वो पर्सनल लाइफ में कहीं कुछ जो हमदर्दी की ज़रूरत हो या शील्ड की ज़रूरत हो या कहीं पर जो है वो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो या कहीं पर उसको साथ की ज़रूरत हो, तो उन मुश्किल लम्हों में उसका साथ जो है वो देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। बाकी इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल की भी फाउंडेशन रखी। जैसा कि मैंने कई चैनलों के साथ काम करने की बात की आपको, मैं जहाँ पे भी गया तो अपने हिसाब से उन चैनल्स में, उन जगहों पर तो उन्होंने जितना जो है वो अच्छा करना था वो किया। हो सकता है कि वो इससे बेहतर भी कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का काम मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, उस तरह का काम मैं चाहता हूँ कि
मैं जो है वो एक अलग स्तर पर एक नए लेवल पर जा कर के करूँ, और उसके लिए मैंने अपना जो एक प्रेस ट्रस्ट है, ग्लोबल प्रेस ट्रस्ट, उसकी अभी जो है वो फाउंडेशन रखी हुई है। उसकी जो है वो अब जो है वो शुरुआती दौर से उसको गुजार रहे हैं, थोड़ा उस पर काम कर रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर उसकी फार्मेलिटीज़ हम पूरी करेंगे, और तमाम तर फार्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उसको नेशनल लेवल पर जो है वो मैं जो है वो काम उसका जो है वो ले जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उस पर जो है वो काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरी कई ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs वगैरह है, जिनमें मैं काम कर चुका हूँ और जिनको अभी मैं जो है वो रजिस्टर करवा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लोगों का योगदान चाहिए, आप जैसे भाइयों का भी साथ चाहिए, जो वक्तन फ़क्तन हमारी आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं, और हमें अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाने का जो है वो मौका देते हैं। फिर से मैं अंत में एक ही बार कहूँगा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन या फिर ऑल जम्मू एंड कश्मीर मीडिया एसोसिएशन कहिए आप, इसको बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मीडिया फ्रेटर्निटी के वेलफेयर के लिए जो है वो एक बॉडी बने, जो मुश्किल वक्त में जो है वो साथ दे, और किसी भी कार्य के लिए जब हमारी फ्रेटर्निटी में किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको जो है वो सहायता देने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके शाना बशाना जो है वो खड़ा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नासिर अली जी, जिन्होंने एक फ़ाउंडेशन खोली है, और ये उस फाउंडेशन को आप तक रखा है कि मजबूत आप लोगों ने करना है। जिस तरह से इन्होंने अपनी कई हालात जो है वो आप तक पहुंचाए, अपनी परेशानियां जो है पहुंचाई। अक्सर हमने ये सुना है कि जब भी कोई मज़दूर अगर अपनी मज़दूरी करे दिन को और शाम को उसको वो पैसा मज़दूरी का ना मिले, तो ये एक बड़ी नहायत ही अफसोस की बात है। क्योंकि नासिर अली जी आपने अक्सर देखे होंगे कि इन्होंने फील्ड के अंदर बहुत अच्छे काम भी किए हैं और अच्छी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें जो है अपना उजर था वो इन्हें नहीं मिला है। तो हम उनसे भी ये एक मुअद्दबाना अपील करते हैं कि जिनके साथ इन्होंने काम किया है, जिन्होंने इनकी उजरतें को बंद रखा है, और हम उनको मेहरबानी करके एक अपील करते हैं कि इनकी जो उजरत है उसे वागुज़ार भी किया जाए। और साथ साथ में इन्होंने जो फाउंडेशन जो तैयार किया, एक अच्छा कदम उठाया, सब ने मिलकर इनके साथ देना चाहिए ताकि उसको ये मजबूत बना सकें। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।